राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे आंवले नवमी की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या फल होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंवला नवमी के दिन जो है आंवले दान भी किए जाते हैं, पर आंवले उस दिन खरीदने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब भी हमें पता चले कि परसों को मान लिया आंवला नवमी है, तो हमें 1-2 दिन पहले ही आंवले खरीद लेने चाहिए, क्योंकि उस दिन आंवले दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। उस दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाना चाहिए और लोगों को खिलाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके, भैया आपका घर दूर है, आप वहाँ पर भोजन नहीं बना सकते, तो कोई बात नहीं, आप भोजन घर से बनाकर ला सकते हो और किसी एक पंडित को बुलाकर वहाँ पर बैठाकर उसको भोजन करा सकते हो, दक्षिणा दे सकते हो। क्योंकि उस आंवले नवमी के दिन पंडित को भोजन कराने से इसका बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस आंवला नवमी की पूजा करनी किसे चाहिए। देखिए, सुहागन स्त्री इस पूजा को करती हैं, वो अपने घर में धन धान्य के लिए, और वो कभी भी नहीं संतान ना रहे, उनके घर में संतान रहे और संतान की लंबी आयु के लिए यह आंवला नवमी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से आंवला नवमी की पूजा की जाती है। मैं आपको बता दूं कि आंवला नवमी की पूजा कब की जाती है। तो देखिए, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले की पूजा की जाती है। उस दिन जो है सुबह ही उठकर स्नान आदि करके हमें जो है यह पूजा करनी चाहिए। वैसे सुबह शाम प्रदोष में भी कर सकते हैं, इस पूजा को सुबह को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आंवला नवमी की पूजा की जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको करनी कैसे है पूजा। देखिए, आप आंवले के पेड़ का, अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो आप वहाँ पर जाकर भी पूजा कर सकते हो। अगर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर आंवले का पेड़ हो तो आप वहाँ नहीं जा सकते, तो मंदिर में भी जा सकते हो। और मंदिर में भी ना हो तो आप घर पे ही 5 या 7 आंवले ले लीजिए और आंवलों के ऊपर से जो है आपको कट कर लेना है। जहाँ पर जो है उस सीधापन होता है, जहाँ पर डंडी होती है आंवले की, वहाँ पर कट करके उसमें जो है आप घी की बत्ती लगाकर जलाइए। वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे, 5 या 7 जितनी आपको लगानी है। इस तरह से आप जितनी भी लगाएंगी उसका फल आपको ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको बत्ती लगानी है और बत्ती लगाकर इनको जो है एक प्लेट में सतिया बनाकर रख लेना है और जो है चावलों से इनकी पूजा करनी है। इनके ऊपर को जलवाना है, फिर आपको जो है दीपक जलाना है। दीपक जलाकर जहाँ पर आपने आंवले के ऊपर दीपक जलाए हैं उनके पास में ही आपको एक दीपक और अपने घर में ही जलाना है और जलाकर इस तरह से आप आंवले की पूजा कर सकते हो। और अगर आपके पास आंवले का पेड़ है, वहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो है कम से कम 1 लोटा भर के जल चढ़ाना है। अगर लोटा ना हो सके, बड़ा पेड़ है, तो आप 1 बाल्टी भी जल चढ़ा सकते हो, क्योंकि बड़े पेड़ में लोटे से कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ पर पहले जल चढ़ाना है, फिर आपको जो है वहाँ पर सतिया बनाना है। हल्दी कुमकुम से बढ़िया सा सतिया बनाना है। उनको चावल चढ़ाने हैं, रोली चढ़ानी है। इस तरह से चढ़ाकर फिर आपको डोरी का धागा लेना है। उनकी 5, 7 या 11 परिक्रमा करनी है आपको आंवले के पेड़ की। फिर करने के बाद आपको दीपक जलाना है। तो वहाँ पर आपको दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलनी है और 5 या 7 मिनट आपको वहाँ पर ध्यान में बैठना है। इस तरह से ध्यान में बैठना है आपको, जो है वहाँ पर ध्यान में बैठकर थोड़ा समय बिताना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के पत्तों पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है। स्वयं हनुमान जी आकर उनसे वरदान मांगते हैं, तो आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहती है। विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस तरह से आपको आंवले नवमी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जितना भी हो सके आपको दान करना चाहिए। देखिए, हरी सब्जियां, हरा घास, जैसे गाय को हरा घास खिलाते हैं, इनका दान करना चाहिए। क्योंकि हरी चीज़ों का दान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। तो हमें हरी चीज़ों का दान हमेशा करना चाहिए। तो इस तरह से आंवला नवमी की पूजा की जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आंवला नवमी की पूजा करनी चाहिए। और देखिए, अगर आपके पास पेड़ हो, आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर पूजा कर सकते हो। नहीं तो जैसे मैंने आंवले लिए हैं, देखिए मैंने 7 आंवले लिए हैं, इन्हें जो है ऊपर से कट कर लिया है और गोल बत्ती मैंने गाय के घी में भेकर जो है सारे आंवलों के ऊपर लगा दी है।
लगाकर इनको प्रज्वलित कर दिया है। बीच में मैंने जो है एक दिया अलग से लगाया है, क्योंकि हम घर पर पूजा कर रहे हैं आंवलों की, तो इस तरह से हम पूजन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है खाना अगर आप घर से बनाकर लाते हो तो एक बार जो है आप आंवले को पहले भोग लगाइए, आंवले के पेड़ को भोग लगाइए, फिर वहीं पर जो है पंडित जी को बिठाकर उसको जिवाइए। अगर आपके पास जो गरीब गुरबा हो उनको भी आप वहाँ पर जिमा सकते हो। सच मानिए कि ये जो आंवला नवमी होती है ये बहुत बड़ा पुण्य देने वाली है। जो कार्तिक महीने स्नान करते हैं वो उनको तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी करना होता है, वो तो आंवला नवमी को ज़रूर पूजते हैं, क्योंकि विशेषकर उनके लिए आंवला नवमी जो है बहुत ही फलदायी होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने डोरी का धागा भी लिया है और छोटा छोटा डोरी का धागा तोड़कर आंवलों पर चढ़ा दिया है, क्योंकि अगर हमारे पास पेड़ होता तो वहाँ भी हमें 4, 5 या 11 परिक्रमा करनी होती। तो मैंने सारा काम यहीं पर कर दिया है। देखिए मैंने एक गुलाब का फूल चढ़ाया है, अक्षत्र चढ़ाए हैं और जो है मिश्री का भोग लगाया है। इस तरह से मैंने पूरी पूजा की संपन्न आपको की है। फिर मैंने जल लिया है और 5 बार मैंने अपने सजे हाथ में जल लेकर देखिए इस तरह से इनके ऊपर को वार दिया है, क्योंकि जब हम पेड़ में जाकर जल चढ़ाते तो वो सब कार्य हमने घर पर ही किया है और सबको भोग लगा दिया है। फिर हमने जो है अपने घर के मंदिर में ही ये जो आंवले प्रज्वलित किए हैं और दीपक किया है, इनसे पूजा की है। तो ये जो जल है ये आप जो इनके ऊपर 7 बार वारोगे, इसको जो है वापस हथेली में से आपको जो है जल के लोटे में ही डाल लेना है। फिर आपको ये जल जाकर तुलसी माता में चढ़ा देना है। देखिए इस तरह से तो आपकी जो भी मनोकामना है आप यहाँ पर बोल सकते हो, क्योंकि सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही फलदायी होता है। आंवला नवमी हमें ज़रूर पूजनी चाहिए, क्योंकि आंवला नवमी छोटी मोटी नवमी नहीं होती। जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं उनके जीवन में ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है। और देखिए गुरुजी तो बताते ही हैं कि आंवला नवमी जो है हमें विशेषकर पूजनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कब है, आंवले पहले ही खरीद लेने चाहिए। बस इतनी गलती मत करना कि उस दिन आंवले आपको नहीं खरीदने हैं, आंवले आपको दान करने हैं। फिर आपको इस तरह से हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। तो दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है ये बहुत ही विशेष है, ज़रूर करना। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।